जिला आरबीएम अस्पताल इन दिनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, चाहे वो वेंटिलेटर का मुद्दा हो या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन का मुद्दा। लेकिन आज आरबीएम अस्पताल के आईसीयू वार्ड में अचानक हलचल हो गई। मरीजों के परिजन इधर उधर भागने लगे। दरअसल जिला आरबीएम अस्पताल के आईसीयू वार्ड के नीचे ऑक्सीजन का प्लांट है, जहां से अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई होती है। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट में कोई खराबी आने के कारण बार बार ऑक्सीजन रुक जाती है। ऑक्सीजन का लेवल अचानक 20 से 25 पर आकर थम जाता है, जिसके कारण मरीज तड़पने लगता है। सुबह जैसे ही ऑक्सीजन रुकी, तभी आईसीयू वार्ड में स्थित मरीजों की जो हालत है वो खराब होने लगी। सभी मरीजों के परिजन तुरंत वहां मौजूद स्टाफ के पास पहुंचे, तब जाकर ऑक्सीजन की सप्लाई को ठीक किया गया। हालांकि अभी भी प्लांट की समस्या को पूरी तरह से ठीक नहीं किया गया है। आईसीयू वार्ड में मौजूद मरीजों के परिजन से बात की तो उन्होंने बताया कि कई दिनों से आईसीयू वार्ड में ऑक्सीजन का फ्लो कम होने लगा है। लगता है जब स्टाफ से बात की तो उन्होंने बताया कि सिलेंडर बदलते समय ऐसी समस्या आती है, लेकिन पिछले 2 या 3 दिनों से ऑक्सीजन की सप्लाई अचानक बंद हो जाती है, जिसकी शिकायत पहले ही उच्च अधिकारियों से की जा चुकी है। उसके बावजूद भी प्लांट की खराबी को सही नहीं करवाया गया। अगर ऐसा होता तो कभी भी मरीजों की जान जा सकती है। लगाया कि रात को कुछ ऑक्सीजन में प्रॉब्लम्स आ रही थी, सुबह भी 2-3 मिनट के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई थी, जैसे मरीजों की हालत खराब हुई सर। हाँ, तो उसकी वजह से मरीजों की काफ़ी स्थिति गंभीर हो गई थी अचानक से। किसी भी टाइम पे ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाती है और उस समय बाई चांस हम लोग उनके साथ होते हैं तो हम लोग मैनेज कर देते हैं। स्टाफ भी काफ़ी हेल्प करता है, वो लोग भाग दौड़ करते हैं, उनके पास सिलेंडर की सप्लाई होती है। लेकिन अब वो स्टाफ एक तो बहुत कम है, ये लोग मैनेज करते हैं किस किस को देखे। 10 लोगों का वार्ड है ये, और उस कंडीशन में ये लोग इतने पैनिक खुद भी हो जाते हैं कि पेशेंट की हालत संभालें, हम लोगों को देखें कि सिलेंडर की सप्लाई देखें, लेकिन सुनने वाला ऊपर अथॉरिटी कोई नहीं है। व्यवस्थाएं तो अस्पताल में हैं, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए चुनौती भरा समय ये कहा जा सकता है। सतपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतपाल, क्या अस्पताल की लापरवाही इसमें सामने आ रही है या फिर कहीं ना कहीं जो अस्पताल कर्मी हैं उनके ऊपर जो बोझ है, जो लोड है उनके ऊपर काम का, वो इतना ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं खुद ही वो अपना दर्द जो है वो बयां कर रहे हैं? जी, आशीष, मैं आपको बताना चाहूंगा कि संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल आरबीएम जिला भरतपुर का अस्पताल है, जहाँ पर गैस के लिए इसमें मारामारी हो रही है और कोविड-19 के मरीज इतने आ रहे हैं कि जिनको गैस का आपकी आपूर्ति करना भी मुश्किल हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भरतपुर के आरबीएम अस्पताल के आईसीयू वार्ड का ये हाल है कि वहाँ पर 4-5 दिन बीच में रुक कर जाती है। वो बताया जा रहा है कि सिलेंडर जब चेंज करते हैं और उसमें सिलेंडर में गैस रह जाती है जो कम रहती है, तो वो प्रेशर कम हो जाता है, इससे वो ऊपर गैस ऑक्सीजन की जो है ऊपर जा नहीं पाती है और मरीजों को हालत खराब हो जाती है। आज सुबह भी ऐसा ही हुआ, करीब 6 बजे गैस एकदम बहुत कम हो गई, उसका मतलब 20 से 25 लेवल आ गया गैस का। लेकिन जो उसमें मरीज भर्ती थे, 10 करीब मरीज भर्ती थे आईसीयू में, उनकी हालत एकदम खराब हो गई और उनकी सांस फूलने लगी। जब उन्हें इसकी शिकायत स्टाफ से की तो स्टाफों को भी हाथ पैर फूल गए तथा मरीजों के परिजनों के हाथ पैर फूल गए। जैसे जैसे भाग दौड़ कर दिए, उन्होंने गैस की आपूर्ति को सुचारू करवाया और मरीजों की जान बच सकी। उन्होंने परिजनों ने बताया कि ये 3-4 दिन से लगातार ऐसा हो रहा है, ऊपर उसकी शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब प्रशासन के साथ कभी ऑक्सीजन की व्यवस्था को सुचारू करता है। जी आशीष। जी, क्या सतपाल, भरतपुर जिले में ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त हो रही है और कहां से सप्लाई आ रही है ऑक्सीजन की? पिछले दिनों से क्या सप्लाई में कमी आई है? जी आशीष, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सप्लाई में कोई कमी नहीं है, गैस की आपूर्ति सुचारू है। यहाँ पर आरबीएम अस्पताल में तथा प्राइवेट अस्पतालों को भी ऑक्सीजन बराबर सप्लाई दी जा रही है। लेकिन जो आईसीयू वार्ड है, वहाँ का जो पाइपलाइन है, वहाँ पे जब सिलेंडर में जो लगाते हैं ऑक्सीजन के लिए, उस ऑक्सीजन को जब चलते चलते काफी समय होता है, जब उस थोड़ी कम गैस रह जाती है सिलेंडर में, तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। उस प्रेशर के बताया गया है जैसे कि उस प्रेशर से कम होने से ऊपर ऑक्सीजन कंप्लीट नहीं पहुंच पाती है और बिल्कुल स्लो हो जाती है, जिससे मरीजों को काफी दिक्कत होती है। आज जब पीएमओ से इसकी शिकायत की है तो अब पीएमओ ने आश्वासन दिया है कि जल्दी इस व्यवस्था को सुचारू कर दिया जाएगा और जिससे बाधित ना हो। जी आशीष। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए सतपाल।